प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस कवर होता है। चैप्टर 6 है इसका, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। आज हम इसमें जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो एग्जाम्पल 4 है वो देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। इसका स्क्वायर रूट निकालना है 6400। तो इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो इसमें देखो, जो भाग विधि से हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। इसका जो प्राइम फैक्टर है, पहले मान लो 2 से हमने भाग दिया। 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 1, 2 छक्के 12, 2 8 16, 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 5 25, 25, 5 एकम 5। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 64। 100 का क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार 5 है। देखो, जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं, इसके बाद इनका पेयर बनाते हैं सिमिलर संख्याओं का। तो देखो, इसका हम पेयर बनाएंगे तो देखो, एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, 8 बार आया था ना। देखो, एक बार ये और ये 8 है ना। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये आया। तो 2 2 का जोड़ा बना। और इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। तो स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा इन जिस नंबर के जिस नंबर का पेयर बना है उन संख्याओं का गुणा करेंगे। जैसे ये 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है, और एक भी 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है। 4 पेयर हैं, 1 2 3 4 पेयर 2 2 के हैं। तो 2 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 का एक पेयर है तो एक बार 5 का गुणा करेंगे। यही हमारा स्क्वायर रूट हुआ। स्क्वायर रूट अब देखो क्या होगा, बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। ये 80 हमारा स्क्वायर रूट, यही आंसर होगा। यानी 80 में 80 का गुणा करोगे तो ये 6400 आएगा। यानी 8 8 64 और 2 जीरोस हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब अगला जो एग्जाम्पल है, इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि क्या अगर इसका हम स्क्वायर निकालें तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा? नेचुरल नंबर अगर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 90 है, 90 का ये लगा रहे हैं हम, ये तो हो चुका।
ये लगा रहे हैं तो 90 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसका मतलब ये होगा कि उसका स्क्वायर रूट हमेशा नेचुरल नंबर आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो 2 का भाग दोगे तो 45, 3 का भाग दोगे 3 दूनी 3 कम 3, 1 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 5 कम 5। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें हम पेयर बनाएंगे तो देखो सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, सिर्फ इसका 2 का पेयर बन रहा है, ये पेयर, बाकी ये 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका जो परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट निकालोगे, ये इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सबके वो नहीं है, जो है सभी जो प्राइम नंबर हैं उनके सबके पेयर नहीं बन रहे हैं। देखो इसका 3 का ही पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसके प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है और 5 है। तो इसमें सिर्फ इसी के, अगर ये 2 का भी फैक्टर हो जाता और 5 का फैक्टर हो जाता, 5 का जोड़ा होता पेयर और इधर 2 का पेयर होता, तब जो संख्या आती वो प्राइम परफेक्ट स्क्वायर होता। अच्छा, आगे है देखो, इच 2352, 2352 मतलब 2652 ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए जैसे इसमें हमने किया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी संख्याओं का अगर पेयर बन जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर प्राइम सभी संख्याओं का ये नहीं बनता है पेयर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका देखो निकालो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14, 1 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 2 आठे 16, 1 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साते 14, 3 का दो, 3 चौके 12, हासिल दो 3 9 27, अब 7 सते 49, 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ, यानी 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 1 2 3 4 बार तो 2 है, 1 बार 3 है और 2 बार 7 है। इसका पेयर जब बनाओगे, देखो पेयर बनाया हमने तो एक ये पेयर आया, दूसरा ये पेयर, इसका पेयर नहीं बना, ये पेयर, तो ये 3 का पेयर बना ही नहीं। तो इसका और सभी संख्याओं का पेयर बनना जरूरी है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, फाइंड द, इफ नॉट, अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीप्ली ऑफ 2352 व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है कि इसका स्मॉलेस्ट मल्टीप्ली, देखो मल्टीप्ली क्या होता है, 2352 का मल्टीप्ली क्या होगा, 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 2352 का मल्
2300 स्मॉलेस्ट मल्टीप्ली, देखो स्मॉलेस्ट, ये ध्यान देखो स्मॉलेस्ट मल्टीप्ली निकालना है इसका। तो इसके सबसे पहला मल्टीप्ली इसका होगा 2352 स्वयं होगा, और 2352 में 2 का गुणा करो तो ये 4, 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 2 4, देखो 47 तो 4 होगा। तीसरा क्या होगा 2352 गुणे 3, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 का 9 1 10, 3 2 6 1 7, 7056। देखो इसी तरह अगर 4 का गुणा करोगे, इतने सारे मल्टीप्ली हैं। ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट, ये पूछ रहा है ये स्मॉलेस्ट इसका ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा वो होगा, वो कह रहा है जिसमें इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीप्ली विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखो आप ये देखो कि इस संख्या में ये संख्या तो हाई है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये इसमें 2 का गुणा करने से तो ये 2 और गुणा हो जाएगा, लेकिन इसमें ये वाला 3 संख्या का गुणा करने पे हुआ है, तो इसमें 3 संख्या का गुणा तो इस तीनों का एक जोड़ा बन जाएगा, इन तीनों का जोड़ा बन जाएगा, तो वो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। देखो अगर इसमें अगर 3 का हम और गुणा कर दें, या देखो इधर नीचे लिख देते हैं कि 2 गुणे 2 ये गुणे 2 गुणे 2 ये, और 3 अकेले है, इसका भी एक गुणा कर दो, और ये तो पेयर है ही है। ये देखो इसमें हमने इसका जोड़ा बना दिया, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हमने किया तब ये जोड़ा बना। तो यही 3 का मल्टीप्लाई करने पे, 3 का मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। देखो इस संख्या में अगर 3 का जोड़ा एक और बना दोगे, यानी 3 का जोड़ा बनाने का मतलब 3 का गुणा कर दोगे, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये कितना होगा, ये यही संख्या होगी, ये इतना, देखो इतने का जोड़ा, इसका जोड़ा, तो जो है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 2352 हुआ, और इसमें 3 का एक 3 और हमने जुड़ा कर दिया। देखो इतने का इतना और इतना, इसका मिला करके तो वैल्यू इतनी आई, और नहीं सॉरी, इसका, इन दोनों का और इसका, तो ये 3 का एक और 3 का गुणा कर दोगे, तो यही 3 दूना 6, 3 5 15 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10, 3 दूनी 6 1 7। ये संख्या है, यही स्मॉलेस्ट नंबर है जो इसका मल्टीप्ली है। 2352 का मल्टीप्ली है ये। देखो 2352 का मल्टीप्ली है ना, ये हमने निकाला मल्टीप्ली, तो 2352 का ये मल्टीप्ली है, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा इसका जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जितनी बार ये जोड़े बने हैं उन संख्याओं का गुणा कर दो, ये संख्या, तो 1 2 ये, एक इसका 2, एक इसका 3 और एक इसका 7, तो 2 दूना 4 यानी 12 से 84 84, तो इसका स्क्वायर रूट जो है इस संख्या का, देखो इस संख्या का स्क्वायर रूट 84 आएगा, क्योंकि इसके पेयर, जितने पेयर हैं सबका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। अच्छा ये 84 जो है इसका स्क्वायर रूट है, और ये संख्या वो संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है।
अच्छा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 must be divided, so that find the smallest number by which 9408 must be divided, so that the quotient is perfect square. Find the square root of the quotient. इसका ये कह रहा है कि ये संख्या ये परफेक्ट स्क्वायर ये संख्या है कि नहीं है, ये संख्या है कि नहीं है, ये कह रहा है। देखो ये कह रहा है डिवाइड करो जिससे कोशिएंट जो भाग प्राप्त हो वो जो है परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो पहले तो इसको टेस्ट करो कि 9408 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, एक कम 2, 2 साते 14, हासिल 1, 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, हासिल 1, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 1, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 1, 2 साते 14, 3 चौके 12, 2 3 9 27, 7 7 49, 7 का भाग दोगे 1। अब ये देखो ये संख्या आई 9408 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो 2 एक बार 3 और 2 बार 7। तो तुम जोड़ा अगर बनाओगे देखो तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। ये 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा इसमें नहीं बना। इसका मतलब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट अगर जोड़ा बन जाता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। ये कह रहा है कि बाय विच नंबर डिवाइडेड सो दैट द कोशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर, कि ये कह रहा है कि इसमें कितने का भाग दो कि जो भागफल आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखो अगर हम इसका 3 का भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। देखो 94/8 अगर 3 का भाग दोगे इसमें 94/8 3 का भाग दोगे तो देखो क्या होगा। देखो 2 ये भागे 3 हो जाएगा। देखो इसमें 3 का भाग अगर दोगे तो इतने बटे तो या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का भाग लग जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा। तो जो संख्या बचेगी देखो जोड़ा वाला बचेगा यार। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। देखो जब ये कट जाएगा तो बाकी जो बचेगा उसका पेयर बन जाएगा। देखो 1 2 3 और ये 4 पेयर बने। 2 3 जो है 2 के पेयर बने और 1 7 का पेयर बना। तो ये संख्या जो आएगी, ये संख्या जो आएगी, ये संख्या जो है वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये 3 का भाग जो दोगे
तो या इसमें जब गुणा करोगे ना, या इसमें 3 का भाग दे दो। देखो 94, 8 में 3 का भाग दो, 3 त्रिका 9, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 18, 3139 ये संख्या होगी। तीन कम 3, 3 त्रिका 9, 3 कम 3 1, 3 त्रिका 9, हासिल 1, 3 6 18, 3 6 18, 3136। देखो इसका भी गुणा करोगे ना, इसका गुणा करोगे तो इतना आएगा। तो भाग करना आसान था इसलिए हमने भाग दे दिया। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो ध्यान दो, स्क्वायर रूट क्या होगा इस संख्या का? इसका स्क्वायर रूट है, इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा? इन संख्याओं का जो जोड़ा बनेगा। तो स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 गुणे 2, 3 बार 2 का गुणा और गुणे 7, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 7 56। तो ये 56 इसका स्क्वायर रूट होगा। 56 जो है स्क्वायर रूट हो गया, यानी 56 का स्क्वायर बराबर होगा 3136। देखो इसका स्क्वायर रूट 56 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जब ये है तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा। इस 56 का स्क्वायर अगर ये है तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा। ये हमने स्क्वायर रूट 56 निकाला। अब देखो find the smallest number which is divisible. Find the smallest number, छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो डिविजिबल हो। ईच ऑफ द नंबर इतना, ये स्क्वायर नंबर पूछ रहा है। फाइंड द स्क्वायर नंबर 6, 9 और 15 का से जो डिवाइड हो जाती है, ऐसा छोटी से छोटी स्क्वायर नंबर बताओ। तो पहले तो कोई संख्या निकाल लो कि 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाए। तो कोई संख्या ऐसा निकालो 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाए। तो 6 और 15 से डिवाइड होने वाली वो संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। इन तीनों संख्याओं के एलसीएम जो आएगा उसमें इस संख्या, जैसे अगर इसका कोई भी एलसीएम यहां आया तो इस संख्या में इसका भी भाग लग जाएगा, इसका भी भाग लग जाएगा और 15 का भी भाग लग जाएगा इसमें। तो इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो, इसको अगर हम ऐसे भाग विधि से निकालें तो देखो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब ये देखो कोई डिवाइड किसी से नहीं होगा। अब ये सभी प्राइम नंबर आ गए। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6, त्रिक 18, पचे 90। इसका एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। इसका एलसीएम 90 होगा। और ये कह रहा है कि स्क्वायर वो करने के लिए देखो, यानी 90 बराबर, इसको क्रम से कर लो, पहले 2 फिर 3 फिर 3 फिर 5। 90 जो है ये 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। अब कह रहा है ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना। ये स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो इसका 3 का तो जोड़ा बन गया, देखो ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन न 5 का जोड़ा बना ना 2 का जोड़ा बना।
5 का जोड़ा और 2 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए स्क्वायर नंबर ये नहीं है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है 90। स्क्वायर नंबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबका स्क्वायर बना देंगे, सभी का जोड़ा बना देंगे। तो इसका क्या होगा, 2 के साथ एक जोड़ा ये बना दो, 3 का तो ये बना हुआ है, और 5 का जोड़ा और बना दो। देखो इसका जोड़ा हमने बना दिया, ये 3 का तो पहले से बना हुआ है, ये एज इट इज उतार लिया, 5 का जोड़ा बना दिया। अब ये जो संख्या आएगी ये संख्या स्क्वायर होगी, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो ये संख्या कौन सी होगी, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 और पंजे, देखो 36 पंजे, 3 3 9 दूनी 18, 36 और 5 5 6 30, 7 7 3, 5 3 15, 3 18, 180। और 180 में फिर 5 का गुणा कर दो, 0 18 5 90, तो ये 900 हुआ, 900 हुआ। ये इसका गुणा करोगे तो ये 900, 900 ये जो संख्या है, देखो 900 इसका मल्टीप्ली है कि नहीं, 10 का गुणा करने से 10 क्यों आया, 90 का मल्टीप्ली, यानी 90 में 10 का गुणा करोगे तो ये आएगा। 10 कैसे आया, 2 ये बचा है जो जिसका जोड़ा नहीं है और 5 ये, तो 2 पंजे 10 का गुणा इसमें कर दिया। लेकिन हम इसका जोड़ा बनाकर डिटेल में बताए कि इसका जोड़ा बनाने में ये 900 आएगा। तो 900 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये सबसे छोटा इसलिए होगा कि इससे कम की संख्या से गुणा करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, क्योंकि देखो ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी जोड़ा बनेगा, तो कम से कम। और इसमें अगर जो है कि 10 का और 9000 भी होगा, क्योंकि इससे भाग लग जाएगा, लेकिन ये होता है कि नहीं होता है ये टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सके कि 900 1000 वो होगा। तो इसका मल्टीप्ली जो सबसे छोटा मल्टीप्ली है वो 900 है, जिससे कि ये स्क्वायर नंबर है। ये सबसे इसका मल्टीप्ली सबसे छोटा नंबर यही है 900, जो स्क्वायर नंबर है, और इसका मल्टीप्ली है, ये स्क्वायर नंबर है और इसका मल्टीप्ली है। ये कितने का स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 900 का, देखो ऐसे इसका स्क्वायर रूट ये होगा, ये पूछा नहीं है, ये 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30, देखो ये 30 है स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करोगे तो ये 900 आएगा, 30 में 30 का गुणा करोगे तो 900 आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट 30 है, तो ये स्क्वायर रूट है, और सबसे छोटा मल्टीप्ली है 90 का, ये 90 का सबसे छोटा मल्टीप्ली है। यही ये बताने का मतलब कि इसका बेसिक आप समझिए कि ये क्यों पूछ रहा है, क्यों स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है, स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है, और स्क्वायर नंबर का क्या मतलब है। स्क्वायर नंबर तो ये है ही है, और स्मॉलेस्ट है, इससे छोटी संख्या का गुणा करने में नहीं होगा। देखो इसमें 10 तक की संख्या का गुणा 10 का गुणा हुआ है, तो 10 से किसी भी छोटी संख्या 9 8 7 ये जितना भी संख्या का गुणा करोगे ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये जोड़ा सिर्फ 10 का गुणा करने से, 5 और 2 का गुणा करने से ही ये जोड़ा बनेगा। इसलिए ये 10 जो है कि मिनिमम जो है वो संख्या है जिसका गुणा कर दोगे तो जो संख्या बनेगी ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, या लीस्ट सबसे स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर है। ये छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर है, जिससे कि ये 6 9 और 15 इन तीनों का भाग लग जाएगा। देखो 900 में भाग का करके देखो, तो देखो 6 का भाग दोगे, 6 कम 6 3 6 पंजे 30 और ये 0, देखो 150 आया, और 900 में भाग दो 9 का तो 100 आएगा,
और 900 में भाग दो 15 का, तो 15 छक्का 90, 0 60 आएगा। तो ये सभी से इससे ये संख्या इन सब से डिवाइड भी हो जाएगी, ये इसका मल्टीप्ली भी है और स्क्वायर नंबर है। ये इस नंबर इस संख्या की क्या विशेषता है कि ये इसका मल्टीप्ली भी है, परफेक्ट स्क्वायर है और इन तीनों संख्याओं से डिवीजन भी हो जाएगा। यही इस सवाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, कंसेप्ट समझने के लिए। छोटा सा तो है लेकिन इसका कंसेप्ट बच्चों इसका क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। अब इस चैप्टर को यही हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। और अगर इसमें बच्चों किसी पॉइंट पे समझ में ना आया हो, देखो सवाल को बेसिक समझना जरूरी है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। स्टेप रट लोगे तो वो कि ऐसा आएगा तो ये करके ये कर देंगे, जैसे इसका है कि एलसीएम निकालेंगे फिर 3 को गुणा कर देंगे। अगर ये संख्या बदल देगा, संख्या 4 संख्या कर दिया तो आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे। तो इसलिए बेसिक चीज आपको समझना जरूरी है। अब अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, उसको हम रिवाइज कर देंगे या उसको डिटेल में बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक वीडियो पहुंच जाए और पहले से पहले उसको आप देख लें। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।